तुरंत वो लाइन चालू करा दिया और उसके बाद चार 3 आदमी उसमें झुलस गए, एक आदमी घायल हो गया। उसके बाद तब तक बांस और डंडे से मार कर किसी तरह उसको। इसलिए जेई और एसडीओ का कोई रोल वहाँ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर विभाग से निर्देश प्राप्त होते हैं, अगर सिस्टम में कोई और भी कमी होती है तो संबंधित विभाग इसका संज्ञान लेगा। नमस्कार, मैं हूं कृपाशंकर चौधरी, आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज। आज मैं गोरखपुर के चौरी चौरा क्षेत्र में हूं। विगत 2-3 दिन पहले एक ऐसी घटना घटित हुई जिसमें 3-4 मजदूर जो हैं विद्युत स्पर्श के कारण काफी घायल हो गए और यह घटना जो है विद्युत वितरण खंड चौरी चौरा के तहत हुआ। मैं जहां पर हूं वहां पर एक प्रत्यक्षदर्शी द्वारा वो घटना देखा गया और क्या क्या घटनाएं हुई सबके बारे में बताया गया उसके द्वारा। और इसके साथ एक घटना घटित होने के बाद विभागीय कार्रवाई क्या हुई, उच्च अधिकारियों ने क्या कहा, सारे पर हम आपको खबर अपडेट करेंगे। देखिए क्या होता है और लोगों ने क्या कहा। जयप्रकाश निषाद। और ये जो विद्युत स्पर्श की जो घटना हुई, ये कहाँ घटना हुई, किस जगह काम हो रहा था? सर जो हरैया था। कौन सा विद्युत, चौरी चौरा का ही है क्या? हाँ। क्या घटना हुई, कैसे कैसे घटना हुई बताइए। सर हाँ सर जैसे सर हम लोग पोल गाड़ दिए थे और उसके बाद लाइनमैन जो है सर डाउन लिया हुआ था। उसके बाद जो है 3 आदमी जो है 3-4 आदमी जो है उसको सीधा कर रहे थे पोल को। उसके बाद तब तक लाइट जो है वहां से लाइनमैन जो है निकल गया और जाकर जो है तुरंत वो लाइन चालू करा दिया और उसके बाद 3 आदमी उसमें झुलस गए, एक आदमी घायल हो गया। उसके बाद तब तक बांस और डंडे से मार कर किसी तरह उसको हम लोग किए, तब तक सब आदमी बेहोश। उसके बाद फिर जो है वहां से फोन कई, सबका मोबाइल स्विच ऑफ था। उसके बाद जो है हम लोग किसी तरह 108 नंबर का व्यवस्था करके और एम्बुलेंस बुलाएं और वहां से ग्रामीणों की मदद से हम लोग फिर जो है हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। उसके बाद 100 नंबर आई, उसके बाद जो है उनसे बात हुआ और उसके बाद जो है ले गए प्राइवेट हॉस्पिटल में, उन लोगों का उपचार चला। उसके बाद सर जो है यही वहाँ की घटना है। एक चीज और पूछ रहा था, जैसे कि विभाग में जो काम कराता है तो मतलब कोई मृत्यु नहीं हुई है? नहीं सर, मृत्यु तो नहीं हुई। ये ऊपर वाले की मेहरबानी है कि मतलब पीसीसी पोल था, नहीं तो अगर एसटीपी पोल रहा होता तो किसी की जान नहीं बची होती। क्या मानना है आपसे, मतलब किसी की गलती के कारण इतनी बड़ी घटना हो गई? सर जो है लाइनमैन के चलते ये सब घटना हुई है। उनको मतलब कि जो दंड मिलना चाहिए वो जरूरी है? जरूरी है सर। ऐसे ही अगर लापरवाही बरतेंगे तो आज तो यहाँ हुआ, कल कहीं भी हो सकता है। एक चीज और जानना चाहेंगे, जो विभाग में जो कर्मचारी लोग काम करते हैं उन लोग का बीमा उमा भी होता है क्या? सर बीमा तो होता है, लेकिन जानते ही हैं कि अब 2-4-5 दिन के लिए कोई आता है, उसके बाद फिर जो है इधर चला जाएगा उधर चला जाएगा। इसके लिए अब कंपनी से बात करना पड़ेगा। अच्छा, मौके पर थे आप? जी सर। घटना में जो लोग प्रभावित हुए हैं उनका नाम बता दीजिए। सर पिंटू निषाद, बलवंत यादव, मोइन, रोहन, 4 लोग जो है उसमें 3 लोग झुलस गए, हाथ तो सब झुलस गया और एक जो है थोड़ा घायल। आपके विद्युत वितरण परिवार में कोई घटना घटित हुई है, क्या मामला है और क्या कार्रवाई हुई? जी, दिनांक 18/2/2024 को दोपहर करीब 3:30 बजे एक विद्युत स्पर्शाघात की घटना हुई। हमारे यहाँ रोड चौड़ीकरण का काम चल रहा था जिसमें हमको पोल को शिफ्ट करना था। कुल 21 पोल को शिफ्ट करना था और ये जब 21वां और अंतिम पोल खड़ा किया जा रहा था तो खड़े किए गए पोल को सीधा करने के क्रम में पोल सजीव लाइन के संपर्क में आ गया, जिससे वहाँ पर 5 आदमी को करंट का झटका लगा। 2 आदमी तो झटके से बाहर आ गए, लेकिन 3 आदमी मामूली रूप से घायल हुए, जिनका स्थानीय निजी अस्पताल में इलाज करवाया गया और 2 घंटे के प्राथमिक उपचार के बाद उनको वहाँ से छुट्टी दे दी गई। सभी कर्मचारी अभी स्वस्थ हैं और खतरे से बाहर। किसी को कार्रवाई हुई है? हाँ, उसकी जांच मेरे द्वारा की गई और जांच में यह पता चला कि शटडाउन लेने वाले कर्मचारी जो थे उनके द्वारा शटडाउन वापसी करने के समय में जल्दबाजी की गई एवं काम पूरी तरह खत्म हुए बगैर ही शटडाउन वापस कर दिया गया था। और इसके अतिरिक्त जो उपकेंद्र परिचालक है, जिसको हम लोग एसएसओ कहते हैं, उनके द्वारा भी लापरवाही बरती गई, उनके द्वारा भी नियमों का पालन नहीं किया गया। तो इस प्रकार से 2 कर्मचारी मुख्य रूप से दोषी थे, एक जिसने उपकेंद्र परिचालक जिसने शटडाउन दिया, एक जिसने शटडाउन लिया और फिर शटडाउन वापस किया। कुछ उच्च लोगों को जांच हो रही है क्या? घटना में प्रथम जो कि संडे का दिन था, तो निश्चित रूप से वहाँ पर जेई और एसडीओ उपलब्ध नहीं थे छुट्टी का दिन होने की वजह से, इसलिए जेई और एसडीओ का कोई रोल वहाँ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर विभाग से निर्देश प्राप्त होते हैं, अगर सिस्टम में कोई और भी कमी होती है तो संबंधित विभाग इसका संज्ञान लेगा। ठीक है, धन्यवाद।